सामिन जी वकार, महफिल ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में हम बैठे हुए हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी कदर इस कायनात की सबसे बड़ी हकीकत है। और उस हकीकत को भी अगर मैं इस तरह कहूँ कि वजह तख्लीक़े कायनात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है, तो ये बेईनी हक है। सामिन जी वकार, लफ्ज़ कुन से इस कायनात के आगाज से लेकर सूर फूंके जाने तक तमाम कायनात अपना चेहरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करके बैठी हुई है, उनसे कश्फ़े फैज़ लेने के लिए 1,24,000 अंबिया सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का बताने आए कि हमारे बाद आएंगे, उनकी तायीद करना। और आज हम 14 सदियां बाद अपने हर मदावे के लिए, अपनी हर खुशी के लिए, अपनी हर गम के लिए, हर तसल्ली, हर तशफ़ी के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर रहमत की तरफ नज़रें बुलंद किए देख रहे हैं। ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महफिल में, महफिल का बाकायदा आगाज़ कलाम मुक़द्दसा की तिलावत से होगा। मैं भाई मोहम्मद आसिफ कादरी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वहाँ आए और कलाम मुक़द्दसा की तिलावत से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाए। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह। अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़शियतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नदरिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब मोहम्मद आसिफ कादरी साहब जो कलाम मुक़द्दसा की तिलावत से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमा रहे थे। सामिन जी वकार, बहुत फजीलत वाली आयात आसिफ भाई ने तिलावत फरमाई, जो अगर सुबह तिलावत की जाए तो शाम तक, और अगर शाम को तिलावत की जाए तो सुबह तक लातादाद फरिश्ते, बाज़ कहते हैं 70,000, बाज़ कहते हैं 70 फरिश्ते आपके लिए बख्शिश व मग़फ़िरत मांगते रहते हैं। ये आयात अपने बच्चों को ज़ुबानी याद करवानी चाहिए ताकि इसके फैज़ान से अल्लाह ताला उनकी बख्शिशें और उनकी मग़फ़िरत फरमाता रहे। मैं मोहम्मद दिलावर हसन को कहूँगा कि वो आएँ और आका हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नात पेश फरमाएँ। या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या
हबीब अल्लाह। दर नबी पर पड़ा रहूँगा, पर ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। किए जाऊँगा अर्ज़े मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब, ना शाम मतलब की सुबह होगी, ना ये फसाना तमाम होगा। मोहम्मद दिलावर हसन आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाय अक़ीदत पेश फरमा रहे थे। सामीन जी वकार, नातों का सिलसिला जारी और सारी। हमारे मेहमान सना ख़्वान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेख हमज़ा खलील साहब महफ़िल में तशरीफ़ लाए। मैं अहले खाना की तरफ से, अपनी तरफ से, अहलियान महफ़िल की तरफ से आपको दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला आपका आना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह में यहाँ तशरीफ़ लाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सामीन जी वकार, नातों का सिलसिला जारी और सारी है। बात उन पे जो छोड़ देते हैं, बात उन पे जो छोड़ देते हैं, दिल शिकस्ता को मोल लेते हैं। उनके जूदो करम का क्या कहना, लाख मांगो करोड़ देते हैं। उनके जूदो करम का क्या कहना, लाख मांगो करोड़ देते हैं। और वाह क्या जूदो करम है शह बता तेरा, वाह क्या जूदो करम है शह बता तेरा, कि नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और मुफ्त पाला था कभी काम की आदत ना पड़ी, मुफ्त पाला था कभी काम की आदत ना पड़ी। अब अमल पूछते हैं हाय निकम्मा तेरा, और तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। सामीन जी वकार, बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं मोहम्मद बिलाल शाहिद से मुल्तमिस हूँ कि वहाँ आएँ और आका हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नाशिक पेश फरमाएं। हजूर का मुक़द्दस कलाम जब पढ़ा जाए तो दुआएं मांगा करें। बुज़ुर्गान दीन के फरमाते हैं जब पढ़ा जाए दुआएं मांगा करें, दुआएं कबूल होती हैं, रहमतों का नज़ूर होता है। पेश करता हूँ कसीदा बुर्दा शरीफ, जब पढ़ा जाए दुआएं मांगा करें। सब दुरूद शरीफ पढ़ लें। सहर का वक्त था मासूम खिलियाँ कलियाँ मुस्कराती थीं, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थीं। अभी जिब्रील भी ना उतरे थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई अब्दुल्ला के घर से। मुबारक हो शाहे गर्दो जहाँ तशरीफ़ ले आए, मुबारक हो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम नईमन अबदन अला हबीबिका गैरुल खल्क़ि कुन। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका गैरुल खल्क़ि कुन। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व ज़कली वल फरी मिन
वसल्लिम दाइमन मुहम्मदन अला हबीबिका गैरुल खल्की कुन वो मोहम्मद फ़ख्र आलम बादशाह जहां सरवरे कौनैन सुल्ताने अरब शाही अजम वो मोहम्मद फ़ख्र आलम बादशाह जहां सरवरे कौनैन सुल्ताने शाह अजम एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाही उमम एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाही उमम तुमने देखा है जहाँ बतलाओ तो कैसे हैं अर्ज़ की जिब्रील ने ए शाहिदी ए मोहतरम आपका कोई मुवासिल ही नहीं रब की कसम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिका गैरुल खल्की कुन ना कोई आप जैसा था ना कोई आप जैसा है कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफ़ा का हुस्न कैसा है ज़मीनों आसमां में कोई मिसाल ना मिली। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बिलाल बहुत अच्छे अंदाज में बड़ी मेहनत से एक नात पढ़ रहे थे माशाल्लाह। और कसीदा बुर्दा शरीफ में से बिलाल ने इंतखाब किया और उसके साथ में उर्दू में अशार, ये बिल्कुल नई काविश बिलाल ने की, बल्कि मुझे भी ये याद नहीं थे, मैं नेट से खोल के देखना पड़ा ताकि इसको सपोर्ट कर सकूं। अल्लाह ताला मज़ीद बरकतें अता फरमाए। सहर का वक्त था मासूम कलियां मुस्कुराती थीं, हवाएं खैर मकदम के नगमे गुनगुनाती थीं। अभी जिब्रील उतरा भी न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई अब्दुल्ला के घर से। मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ़ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ़ ले आए, मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ़ ले आए। न कोई आप सा होगा न कोई आप जैसा था, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफ़ा का हुस्न कैसा था। ज़मीनों आसमां में कोई मिसाल ना मिली, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैर खल्के कुल्लिहिम। सामने जी वकार, नातों का सिलसिला जारी और सारी है। मैं इन्हीं सुभान अल्लाह और माशाल्लाह की सदाओं में मुल्तमिस हूँ जनाब मोहम्मद उमर कियानी साहब से कि वो आएँ और आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश फरमाएँ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। रोक लेती है आपकी निस्बत तेरे जितने भी हम पे चलते हैं
तेरे जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब टलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब टलते हैं, रोक लेते हैं आपकी निस्बत। तेरे जितने भी हम पे चलते हैं, और अपनी औकात से इतनी है, अरे कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। अरे अपनी औकात सिर्फ इतनी है, अरे कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है कि कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब टलते हैं, और अपनी औकात सिर्फ इतनी है, अरे कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। अरे अपनी औकात सिर्फ इतनी है, अरे कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है कि कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब टलते हैं, अरे वो समझते हैं वो लिया सबकी, वो ही बढ़ते हैं जो लिया सब
सब की। अरे वो समझते हैं वो लिया सब की, वो ही बढ़ते हैं जो लिया सब की। आओ बाज़ार मुस्तफ़ा को चले, आओ आओ बाज़ार मुस्तफ़ा को चले। गम खुशी में जहाँ बदलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब टलते हैं। और अब कोई क्या हमें गिराएगा, अरे हर सहारा गले लगाएगा। अरे अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। क्योंकि हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ। गिरने वाले जहाँ संभलते हैं, हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ। गिरने वाले जहाँ संभलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब टलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब टलते हैं। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। अरे ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं
होता मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता और मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है सुनो लोगों मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है सुनो लोगों ये जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता और जो नामे मुस्तफा चूमे नहीं दुखती कभी आँखें जो नामे मुस्तफा चूमे नहीं दुखती कभी आँखें पहन ले प्यार जो उनका बदन मैला नहीं होता पहन ले प्यार जो उनका बदन मैला नहीं होता और मैं नाज़ा तो नहीं फन पर मगर नाज़े ये दावा है मैं नाज़ा तो नहीं फन पर मगर नाज़े ये दावा है सनाए मुस्तफा करने से फन मैला नहीं होता सनाए मुस्तफा
मुस्तफा करने से फन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जनाब मोहम्मद उमर कियानी साहब जो आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुलहाए अक़ीदत पेश फरमा रहे थे। सामीन जी वकार महफिल का सिलसिला जारी और सारी हमारे मेहमान सना ख़्वान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब हाफिज़ जाज़ेब साहब महफिल में तशरीफ़ लाए। मैं अहले खाना की तरफ से और अहले महफिल की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला आपका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सामीन जी वकार पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि महफिलें खूब सजा लो कि आप आते हैं, महफिलें खूब सजा लो कि आप आते हैं, दिलों को अर्श बना लो कि आप आते हैं। और बुतान काबा विलादत का सुन के बोल उठे, बुतान काबा विलादत का सुन के बोल उठे, जो बुत कदे हैं गिरा दो कि आप आते हैं। और खुद खुदा ने आमदे महबूब की खुशी में कहा, फरिश्तों अर्श सजा दो कि आप आते हैं। और ज़हूरी कब्र में मुझसे नकीब यूं बोले, उठो नबी की नात सुना दो कि आप आते हैं, उठो नबी की नात सुना दो कि आप आते हैं। सामने जी वकार ये शेर हमारे अकीदे का भी अकास है। हकीकतन तो ये अकीदा इस्लाम था, लेकिन खराफात जब दीन में शामिल होती रहीं, जब आले सऊद की दीन में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती गईं या अहले फारस वाले अहले तशी की सूरत में दीन में जब इन्वेस्टमेंट करना शुरू हो गए, तो उसके बाद ये जो हमारा अकीदा था, ये इसमें जिस तरह हवा में आलूदगी आती है तो हवा आलूदा हो जाती है, इसी तरह अकायद भी आलूदा हो जाता है। और बदकिस्मती ये कि उन अकायद की प्रचार बाज़ दफ़ा अशार में भी होती है। अल्लाह ताला करोड़ों रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह पे, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह पे, और इन जैसे दीगर उशाके मुस्तफ़ा जो उलमाए कराम की सफ़ में भी मौजूद हैं और शोराए नात में भी मौजूद है। सामने जी वकार शेर अकायद का आकाश होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के हवाले से चंद रोज पहले भी ये बात हो रही थी कि क्या हमारी महफिलें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए तैयार हैं? क्या हमारे घरों की या हमारे महफिल की ज़ाहिरी पाकीज़गी, बातनी पाकीज़गी, रूहानी पाकीज़गी और सबसे बढ़कर माली पाकीज़गी इस बात को हैंडल कर लेगी कि हमारी महफिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए? क्या मैं जो चौकीदारी की ड्यूटी यहां बैठे हुए सर अंजाम दे रहा हूं बतौर नकीब महफिल, क्या मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर और नाजिर, मैं मेरा ईमान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर, क्या मैं अपने अकीदे के मुताबिक ऐसी गुफ्तगू कर रहा हूं, उस सच्चाई की गुफ्तगू कर रहा हूं, उस तकवा और परहेज़गारी की गुफ्तगू कर रहा हूं कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई हाजिर और नाजिर हैं तो मेरी गुफ्तगू सुनकर वो कहेंगे ये मेरा उम्मती ठीक बात कर रहा है? क्या सना ख़्वान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन आदाब को मलूज़े खातिर रख के महफिल में नात अदा करते हैं जो आदाब सैयदना हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु या सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाहा रदी अल्लाह ताला अन्हु या सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा या सैयदना अली मुर्तज़ा या फॉर दैट मैटर सैयदना अबू तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु,
ऐसे अकाबरीन जिन आदाब को मलहूज रख रहे होते थे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नात पेश करते हुए, क्या हमारे सराखान उन सब का मलहूज खातिर रख रहे हैं? और फिर सामीन, आप भी अपने आप से ये पूछें कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में सहाबा इसी तरह बैठे होंगे जिस तरह आज हम बैठे हुए हैं? क्या सहाबा के सर भी नंगे होंगे? क्या सहाबा भी बगैर वुज़ू के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे होंगे? अगर ये सारी बातों का जवाब नफी में है तो हमें अपनी इस्लाह की जरूरत है। अकायद अमल के लिए है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाजिल किया। कुरान सबसे बड़ा मौजज़ा है, फेसबुक सबसे बड़ा मौजज़ा नहीं है, सोशल मीडिया स्मार्टफोन बड़ा मौजज़ा नहीं है, किताब सबसे बड़ा मौजज़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुरान पाक किताब की सूरत में अता की। तो मैं आपसे निहायत मुअद्दबाना हूँ, चूंकि मेरे से तो सारे ही बेहतर और मोहतरम बैठे हुए, निहायत अदब के साथ कि आए आज हम नियत करें, इस एहसाले सवाब की महफिल में आज हम नियत करें, मेरे समेत सारे नियत करें। सराखान मुस्तफ़ा बैठे हुए बहुत इज्जत वाले लोग हैं, हमें इनका अदब करते हुए खुद शर्फ महसूस होता है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सराखान, ये उस सफ़ में खड़े हैं जिस सफ़ में सैयदना हसन बिन साबित खड़े। हमें ज़हनी तौर पे, कल्बी तौर पे, अपनी नीयतों में, अपने अमाल में इस बात को शामिल करना चाहिए कि अगर हमारे घर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएं तो क्या हमारे घर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए ठीक है? कोई गैर शरी बातें तो नहीं हो रही? हम कहीं अबू जहल के पैरोकारों की तो नहीं इज्जत कर रहे? सामने जी वकार, अंबिया की मीरास इल्म और हिकमत है। फिरौन और नमरूद और शद्दाद और अबू जहल, उत्बा, शेबा, रबिया, वलीद बिन मुगीरा, इनकी मीरास वो मालो दौलत है जिसके पीछे हम फिर रहे हैं। हमारे अदब करने के पैराए बदल चुके हैं। असा बड़ी गड्डी, चिट्टे जोड़े, उच्चे शिमले, असा इन्होंने ज्यादा इज्जत करने पे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका नहीं, और ना जिन्हें घर में तरीका राइज हुआ उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बची सके। मैं बहुत जिसारत करना पे मेरे ख्याल है, प्लीज़ मिस गला माफ़ करें। अपनी महफिलों को प्रोफेसर अब्दुल गनी साहब के सामने जब हम बैठे होते थे, बहुत कम मौका मिला उनके सामने बैठने का, लेकिन जब हम बैठे होते थे तो कोई अगर इस तरह सुरीन के बल बैठने की कोशिश करता तो प्रोफेसर साहब कहते गुस्ताखों की तरह न बैठो, अदब मुस्तफ़ा को मलूज़े खातिर रखिए, ये महफिल मुस्तफ़ा है। तो मैं निहायत अदब के साथ ही गुजारिश करूँगा कि पाकीज़ी का एहतमाम करें। क्या अहले ददोछा की गलियों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर के आ सकते हैं? क्या हमारी गलियां इस सफाई के म्यार पे हैं कि वहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के भी घर जा तशरीफ लेके जाए? हम गलियों में मिलाशिफ की महफिल बनाते हैं, जनाजा हो रहा होता है, कहते हैं जूते उतार दें, हिम्मत नहीं पड़ती जूते उतारने की, कि जूते उतारेंगे तो जुराबें उतार के गाड़ी में रखनी पड़ेगी। इतनी नापाकी है जमीन पर। हमारी जनाजा गायें जो हैं वो इस काबिल नहीं कि उनमें खड़े होकर दुरूद पाक पढ़ा जा सके। सामने जी वकार, कलूब की तहारत, अजहान की तहारत, नियतों की तहारत, अकायद की तहारत, घरों की तहारत, मोहल्लों की तहारत और सबसे बढ़कर किरदार की तहारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को बुलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। खुदारा इस पे अमल करें। अल्लाह ताला, मैं कह रहा हूँ अल्लाह ताला मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे में बेशुमार खामियाँ हैं, आप में बहुत अच्छे लोग बैठे हुए, बहुत पाकीज़ा लोग बैठे हुए, लेकिन जो मैंने गुज़ारिशात की अल्लाह ताला इन पे अमल की तौफीक अता फरमाए। सामने जी वकार, बारगाह रिसालत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैं जनरल शाह साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नाशिफ के अशार पेश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगरचे जितने बड़े बड़े नाम यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे गांव के बच्चे माशाल्लाह, जिनकी नादे में सुनता हूँ तो मेरा दिल जो है ना वो बाग बाग हो जाता है। मैं उस तरह तो शायद आपके सामने नात पेश न कर सकूँ, लेकिन चंद अभी जब हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र हुआ तो मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि कुछ चीज़ें, कुछ अशार नात के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मैंने कुछ शेर लिखे हैं, तो मैं चाह रहा था कि मैं खुद पढ़ के सुनाऊँ आपको।
दुरूद पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उनके दिल में समाता नहीं कोई और, उनके दिल में समाता नहीं कोई और, जिनको जहां में आपका दरबार मिल गया। उनके दिल में समाता नहीं कोई और, जिनको जहां में आपका दरबार मिल गया। और दुनिया की मुश्किलों से वो बेखौफ हो गए, दुनिया की मुश्किलों से वो बेखौफ हो गए, जिनको जहां में आप सा गमखार मिल गया। और जो सरकार के होते हैं वो सरकार के ही रहते हैं। मुमकिन नहीं किसी से रखें उम्मीद वो। हाज़रीन गौर फरमाइए कि जिनको आका से उम्मीद होती है वो कहते हैं कि मुमकिन नहीं किसी से रखें उम्मीद वो, जिनको जहां में साया सरकार मिल गया। और वो वक्त आएगा जब परवरदिगार का तख्त सजा होगा, मैदान हश्र होगा, और दुनिया के बशमूल अंबिया के तमाम दुनिया जो है ना वो मुश्किलों में होगी। तो वो लम्हा कैसा होगा। लेकिन जो हजूर के उम्मती हैं और जो हजूर के नातख्वां हैं ख़ुसूसी तौर पे, उनके बारे में क्या है कि मैदान हश्र की तलखी का कैसा डर, मैदान हश्र की तलखी का कैसा डर, जिनको वहां पे कुर्ब सैयद अबरार मिल गया। और उनके दिल में समाता नहीं कोई और, जिनको जहां में आपका दरबार मिल गया। और हाज़रीन आपकी इजाज़त से ये मेरी अपनी ज़िंदगी का तजर्बा भी है। और मैंने जो कि हमको तो शहनशाहों की इतनी भी नहीं परवाह, हमको तो शहनशाहों की इतनी भी नहीं परवाह, मलजा जो हमारा है वो शाहों का वो शाह है। और हमको जो मिला है वो मदीने से मिला है। हमको जो मिला, ये मैं आपको अपना जाती, ये जो आपके सामने बैठा हूँ, आपके साथी हूँ, आपके दरमियान से हूँ, आपके साथ पढ़ा हूँ, बुजुर्ग है मेरे यहाँ बैठे हुए। हमको जो मिला है वो मदीने से मिला है, पाया है जो कुछ हमने वो आका का दिया है। वो खत्म नबूवत हैं, वो नबियों के इमाम हैं, वो खत्म नबूवत हैं। मैं तो कहता हूँ वो खत्म नबूवत हैं, वो नबियों के हैं आका। रुतबा जो मिला उनको वो फकत उनको मिला है। और ताहिर ने थोड़ी देर पहले कहा था कि क्या हम हजूर की आमद के लिए उनको अपने घरों में रिसीव करने के लिए तैयार हैं। तो सुने, मिलाद के दिन इस महफिल पाकीज़ा में सुन लो, मिलाद के दिन इस महफिल पाकीज़ा में सुन लो, आते हैं मोहम्मद जो बुजुर्गों से सुना है। रोशन है सितारे और जो सूरज में चमक है, रोशन है सितारे और जो सूरज में चमक है, आलम जो ये रोशन है वो मोहम्मद की ज़िया है। क्या खूब है किस्मत आका के सना खां की, क्या खूब है किस्मत आका के सना खां की, नाते जो ये पढ़ते हैं तो आका की अता है। नाते मैं लिखूं, नाते मैं लिखूं, आजिज हूं इल्फाज का मारा, नाते मैं लिखूं आजिज हूं इल्फाज का मारा, चंद बोल जो लिखता हूं मेरी मां की दुआ है। हमको तो शहनशाहों की इतनी भी नहीं परवाह, मलजा जो हमारा है वो शाहों का वो शाह है। जज़ाकल्लाह। जनरल साहब अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे फर्स्ट टाइम पब्लिक में। अल्लाह ताला इनकी जज्बों को सलामत रखे और अपना फजलो एहसान फरमाए और माल औलाद जान माल इज़्ज़त आबरू में मज़ीद वसअतें और बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला साहिब ईमान लोगों की सफ़ में इनकी सारी औलाद को, इनके सारे कबीले को शामिल रखे। सामिन जी वकार, नातों का सिलसिला जारी और सारी है। अल्फाज में भी तारीफ़ की जा रही है, अशार में भी तारीफ़ की जा रही है, जज्बात में भी तारीफ़ की जा रही है।
यकीन जाने कि महफिल का एक एक अंग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदहो सना में शामिल है। अल्लाह ताला इन्हीं जज्बात में हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के जो वादे हैं उनको वफा करने की तौफीक अता फरमाए और अपना ख़ास फजल व एहसान हम पर, हमारे आबा व अजदाद पर और हमारी औलादों पर फरमाए। सामने जी वकार, वक्त बहुत मुख्तसर है। मैं बड़े अरसे बाद टीपू ने नात की ख्वाहिश का इज़हार किया है। मैं मुल्तमिस हूँ सुल्तान अदनान अख्तर टीपू साहब से कि वो आएँ और आका हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मुख्तसर वक्त में, बिकॉज मेहमान आतखान बैठे हुए हैं, आप 1 से 2 शेर पढ़ें और फिर माइक आगे शिफ्ट होगा इंशाल्लाह। टीपू साहब आएँ और नात पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दर तेरे ते मैं अड़ियां करसा ओ जीवें बाल आयाना ते इक निकी जही मैं जिद कर बैठा आका मैं खाली नहीं जाना। है बेसब्री बड़ी दिल नू, है बेसब्री बड़ी दिल नू दुआ मंगियो सबर आवे। है बेसब्री बड़ी दिल नू दुआ मंगियो सबर आवे। वो जेड़ा मुख वेखण दी सिख सानू वो मुख शाला नजर आवे। है जिस मुख दी वो सिख सानू वो मुख शाला नजर आवे। है बेसब्री बड़ी दिल नू दुआ मंगियो सबर आवे। और शबे मेराज रब बोला रहे जिब्रील सिदराते। शबे मेराज रब बोला रहे जिब्रील सिदराते। ते मेरे महबूब नू आखो मेरे महबूब नू आखो ओ बिन पुछिया गुजर आवे। है जेड़े मुख दी है सिख सानू उस मुख शाला नजर आवे। और अबू अयूब
सवर जावे। अबू अयूब दे वांगू मेरी कुल्ली सवर जावे। ओ शाह सारे रसूलां दा, ओ शाह सारे रसूलां दा कदी मेरे जे घर आवे। है बेसबरी बड़ी दिल नू दुआ मंगे ओ सबर आवे। अदनान टीपू साहब बहुत प्यारे अंदाज में आका हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नाशी पेश सुना रहे थे। अब बकर को हम टाइम देंगे अली भाई के आने से पहले, ताकि हमारा बहाना हो जाए। सामिन जी बकार, वक्त मुख्तसर है और महफिल इनफैक्ट ऐसा फील हो रहा है जैसे अभी शुरू हुई है। अल्लाह ताला हमारा यहाँ बैठना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए क़ीदत पेश करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुस्तफ़ा कहिए मुज्तबा कहिए, मुस्तफ़ा कहिए मुज्तबा कहिए, वजह तख्लीक़ दो सरा कहिए, बाहया कहिए बावफा कहिए, गुले गुलज़ारे आमना कहिए, और अकल कहती है कि मिसल ना कहिए, पर इश्क बेताब है कि खुदा कहिए, ना खुदा कहिए ना जुदा कहिए, अब्दुहू कहिए हक नुमा कहिए, और जिसको आज़म हुजूर आप सुने ऐसी मिदहत को मरहबा कहिए। जिसको आज़म हुजूर आप सुने ऐसी मिदहत को मरहबा कहिए। और बन के रहमत के तलबगार चले आते हैं, बन के रहमत के तलबगार चले आते हैं, रक्स करते हुए मैखार चले आते हैं, और पीछे पीछे हैं सरे हश्र गुनाहगार तमाम, और आगे आगे मेरे सरकार चले आते हैं। और ऐ फरिश्तों छोड़ भी दो मुझको, अरे वो देखो मेरे ऐबों के खरीदार चले आते हैं। और महफिले नात सजाए कोई दिल से अल्ताफ, नात सुनने मेरे सरकार चले आते हैं, नात सुनने मेरे सरकार चले आते हैं, नात सुनने मेरे सरकार चले आते हैं। और महफिलें खूब सजा लो के आप आते हैं, दिलों को अर्श बना लो कि आप आते हैं। और बुताने काबा विलादत का सुन के बोल उठे जो बुत कदे हैं, गिरा दो कि आप आते हैं। और ज़हूरी कब्र में मुझसे नकीब यूं बोले, उठो नबी की नात सुना दो कि आप आते हैं, उठो नबी की नात सुना दो कि आप आते हैं। सामने जी वकार, मैं निहायत अदब के साथ मुल्तमिस हूँ शेख हमज़ा खलील साहब से। ये इनके वालिद साहब के साथ दरअसल अच्छे ताल्लुकात हैं, और इनकी कमाल शफ़क़त के इन्हें रात को इनके वालिद साहब को मैंने रिक्वेस्ट की, और ये अपने वालिद के हुक्म और मेरी उस रिक्वेस्ट पे तशरीफ़ लाए। मैं आपको सुबह भी गुजारिश की थी, एक जो आला हज़रत का कलाम है जिस पे पीर नसीर साहब ने कहा, वो उसमें आप काइंडली आप वो पढ़ेंगे, इसके अलावा भी आप जो मर्ज़ी पढ़ें, लेकिन वो लाजमी पढ़िएगा। तो मैं मुल्तमिस हूँ जनाब हमज़ा शेख साहब से कि वो आका हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए क़ीदत पेश करते हुए अपनी और हमारी हाजिरी लगवाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। तमामी अहबाब को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निहायत ही मशकूर हूँ जनाब ताहिर भाई के जिनके वसीले से मेरी हाज़िरी हो रही है। अल्लाह पाक मेरा पढ़ना आप सबका सुनना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा। तमाम अहबाब आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़िए और इस यकीन से पढ़िए कि हम पढ़ते हैं सरकार सुनते हैं। किस किस का अकीदा है कि हम पढ़ते हैं सरकार सुनते हैं? हाथ बुलंद करें, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कोई लब कोई ज़बान खामोश न रहे, मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या।
मेरे आका का फरमान है कि बखील है वो शख्स कि जिसके सामने मेरा जिक्र किया जा रहा हो और वो मुझ पर दरूद ना पढ़े। जो जो सरकार का नौकर और गुलाम बैठा है वो पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। कौन कौन सरकार का मेहमान बनना चाहते हैं? हाथ बुलंद करें जरा। बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। तवज्जो। और याद आती है मुझे अगले मदीना की ये बात, क्या कि जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे। मैं नदियाँ तर वैसा कहिए सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज़ से कहिए सुभान अल्लाह। मैं नदियाँ तर वैसा, मैं नदियाँ तर वैसा, मैं नदियाँ तर वैसा। आका दुखा नल नहीं मरदा, तुसा छड़िया ते मर वैसा। दुखा नले नहीं मरदा, तुसा छड़िया ते मर वैसा। जिदा जग परवाना एक ये सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से की सुभान अल्लाह। जिदा जग परवाना है, जिदा जग परवाना है, जिदा जग परवाना है। कौन है वो? बाबा ज़हरा दा, बाबा ज़हरा दा, बाबा ज़हरा दा हसनैन दा नाना है। बाबा ज़हरा दा हसनैन दा नाना है। सरगी दा तारा है, सरगी दा तारा है, सरगी दा तारा है। सरगी दा तारा है। कमली वालड़िया सानू तेरा सहारा है। कमली वालड़िया सानू तेरा सहारा है। कमली वालड़िया सानू तेरा सहारा है। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पंजाबी नात के चंद अशार। जदों दिन हशर दे सवाल होणगे, जदों दिन हशर दे सवाल होणगे, हामी साडे आमना दे लाल होणगे। जदों दिन हशर दे सवाल होणगे, जदों दिन हशर दे सवाल होणगे, हामी साडे आमना दे लाल होणगे।
जदों दिन हशर दे सवाल होणगे हामी साडे आमना दे लाल होणगे हामी साडे आमना दे लाल होणगे जन्नतां नूं जाएगी सवारी आप दे जन्नतां नूं जाएगी सवारी आप दे ए जन्नतां नूं जाएगी सवारी आप दी जन्नतां नूं जाएगी सवारी आप दी अगे अगे हजरत अगे अगे हजरत अगे अगे हजरत बिलाल होणगे अगे अगे हजरत बिलाल होणगे हामी साडे आमना दे लाल होणगे हामी साडे आमना दे लाल होणगे जदों दिन हशर दे सवाल होणगे जदों दिन हशर दे सवाल होणगे हामी साडे आमना दे लाल होणगे आपो आप सारिया नु पई होवेगी हशर का दिन होगा सबको अपनी पड़ी होगी तो सरकार क्या कर रहे होंगे आपो आप सारिया नु पई होवेगी आपो आप सारिया नु पई होवेगी आपो आप सारिया नु पई होवेगी पर मुस्तफा नु साडेगी मुस्तफा नु साडेगी मुस्तफा नु साडेगी ख्याल होणगे मुस्तफा नु साडेगी ख्याल होणगे हामी साडे आमना दे लाल होणगे हामी साडे आमना दे लाल होणगे जदों दिन हशर दे सवाल होणगे हामी साडे आमना दे लाल होणगे जदों आए हैदरे करार वेखना नारे हैदरी जदों आए हैदरे करार वेखना ए जदों आए हैदरे करार वेखना जदों आए हैदरे करार वेखना अगे पिछे गौस ते अगे पिछे गौस ते अबदाल होणगे अगे पिछे गौस ते अबदाल होणगे हामी साडे आमना दे लाल होणगे हामी साडे आमना दे लाल होणगे हामी साडे आमना दे लाल होणगे जदों दिन हशर दे सवाल होणगे हामी साडे आमना दे लाल होणगे सानू बख्शवाण लई खुदा दे सामने सानू बख्शवाण लई खुदा दे सामने सानू बख्शवाण लई खुदा दे सामने सैयदा दे निके निके सैयदा दे सोने सोने बाल होणगे सैयदा दे सोने सोने बाल होणगे हामी साडे आमना दे लाल होणगे हामी साडे आमना दे लाल होणगे जदों दिन हशर दे सवाल होणगे हामी साडे आमना दे लाल होणगे हामी साडे आमना दे लाल होणगे आप सबकी समातों की नजर मदनी मदीने वालिया कोई सोना नहीं तेरे नाल दा मदनी मदीने कोई सोना नहीं तेरे नाल दा
मदनी मदीने वाले आ कोई सोना नहीं तेरे नाल दा सारा जमाना है गदा मेरे सोने तेरी आल दा जो जो नौकर है वो हाथ बुलंद करे सारा जमाना है गदा मेरे सोने तेरी आल दा सारा जमाना है गदा मेरे सोने तेरी आल दा शेर सुनिएगा वसदा रवे सैयदा दादे आबाद रे है तेरा घर वसदा रवे सैयदा दादे आबाद रे है दर तक इंज कोई भी नहीं लजपालदा जिमें घराना पालदा इंज कोई भी नहीं लजपालदा जिमें घराना पालदा शेर सुनिएगा दावे नबूवत दे हुए दावे खुदाई दे हुए दावे नबूवत दे हुए दावे खुदाई दे हुए पर किसी नहीं किया मैं हुसैन हाँ रुतबा अली दे लाल दा किसने किया मैं हुसैन हाँ रुतबा अली दे लाल दा सारा जमाना है गदा मेरे सोने तेरी आल दा खावे कोई मुकदा नहीं रोके कोई रुकदा नहीं खावे कोई मुकदा नहीं रोके कोई रुकदा नहीं अख्तर सदा चलदा पया लंगर नबी दी आल दा अख्तर सदा चलदा पया लंगर नबी दी आल दा सारा जमाना है गदा मेरे सोने तेरी आल दा सारा जमाना है गदा मेरे सोने तेरी आल दा आपने जो हुक्म किया उसकी चंद अशआर कोई दुनिया अता में नहीं हम ता तेरा कोई दुनिया अता में नहीं हम ता तेरा वो जो खातिम को मुयस्सर ये नजारा तेरा और क्या उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा वहाँ क्या जो तो करम है मेरे आका वहाँ क्या जो
दो करम है मेरे आका वहाँ क्या चू दो करम है शगबत तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने और कुछ महज पयामी ही खुदा का जाने अरे इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने फर्श वाले मेरे आका 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 फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने खुसरावा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा खुसरावा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा कई पुश्तों से गुलामी का ये रिश्ता है बहार कई तिफली और जवानी में गुजारे बहुत साल अब बुढ़ापे में खुदारा हमें यूं दे से न डाल तेरे टुकड़ों मेरे आका तेरे टुकड़ों मेरे आका तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोके बिना डाल चिड़कियाँ खाए गाचो के सदका तेरा चिड़कियाँ खाए गाचो के सदका तेरा नहीं सुन ही नहीं मांगने वाला तेरा आखिरी दो शार उसके बाद मेरी हाजिर मुकम्मल तुर गए यार मुहब्बतां वाले ते लै गए नाल हसे दिल नहीं लगदा यार मोहम्मद चाहिए केड़े पासे तुर जाने सब रंग रंगीले बस नाम खुदा दा नैना दम दम नाल मुहम्मद बख्शा असाला ला केड़ा ईदां ते शबरातायां ते लोकां जश्न मनाए ओए खैर होवे खैर होवे खैर होवे शाला दूर गया दे जड़े मुड़ के कर नहीं आए खैर होवे शाला दूर गया दे जड़े मुड़ के कर नहीं आए हमजा भाई बहुत अच्छे अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल और करम से नबी मुहतशम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अक़ीदत पेश फरमा रहे थे। मैं हाफिज़ जहां ज़ेब साहब से मुल्तमिस हूँ कि वाक़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नाते पाक पेश
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या शफीउल मुज़निबीन। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सरकार की बारगाह में इस यकीन इस मोहब्बत से दुरूद पाक का नज़ाना पेश कर ले कि हम पढ़ते हैं, आका जी मदीना पाक में समात फरमाते हैं। इंशाअल्लाह जैसे हुक्म है मैं 2-3 घंटे भी पढ़ सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं एक नात के चंद अशार पेश करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। मोहब्बत से दुरूद पाक में शामिल हो जाइए, पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। पढ़िए ना सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह। हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह। हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह। तड़पता है मेरा दिल और तरसती है बहुत आँखें। कहने सुभान अल्लाह। तड़पता है मेरा दिल और तरसती है बहुत आँखें। भुला लो अब मदीने में दोबारा या रसूल अल्लाह, दोबारा या रसूल अल्लाह। भुला लो अब मदीने में दोबारा या रसूल अल्लाह, दोबारा या रसूल अल्लाह। खुदा जब तुम से फरमाए के लाओ अपनी उम्मत को, खुदा जब तुम से फरमाए के लाओ अपनी उम्मत को, मेरी जानिब
भी कर देना इशारा या रसूल अल्लाह, इशारा या रसूल अल्लाह। और मेरी हाज़ी का आखिरी शेर है, मेरी हाज़ी मुकम्मल हो जाएगी। दमे आखे जरा मुश्ताक पर नजरे करम करना, दमे आगे जरा मुश्ताक पर इतना करम करना कि उसके लब पे हो कलमा तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा या रसूल अल्लाह। दमे आगे जरा मुश्ताक पर नजरे करम करना, दमे आगे जरा मुश्ताक पर नजरे करम करना कि उसके लब पे हो कलमा तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा या रसूल